चाहिए जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है। चलिए यूनिट डिजिट इकाई अंक एक बेहतरीन टॉपिक। ये सर यूनिट डिजिट होता क्या है पहले इसके बारे में समझिए। जैसे हमने लिखा 7432558, ठीक है, ये एक संख्या हमने रखा, तो यूनिट डिजिट का अंक अर्थ क्या हुआ सर? यूनिट डिजिट का अर्थ होता है इकाई अंक। यूनिट डिजिट का अर्थ क्या हो गया? इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब क्या हो गया कि सर जो सबसे लास्ट में होता है ये हमारा होता है इकाई, ये हमारा होता है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, आपने पढ़ा ही होगा। तो यूनिट डिजिट का मतलब है कि जो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है ना वो हमारा इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि जब प्रश्न कई तरह से घुमा घुमा के पूछे जाएंगे और उसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करें। चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट डिजिट की। आ चुके हैं आप सभी लोग लाइव? चलिए बहुत सारे स्टूडेंट धीरे धीरे हमारे साथ लाइव जुड़ते हुए, और हम शुरुआत करेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक की शुरुआत करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको लिखाने वाला हूं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक की बात करें, ठीक है, इकाई अंक की बात करें तो इसमें छोटे छोटे कंडीशंस होते हैं। कंडीशन नंबर पहला, जैसे आपने ऑड और इवन के बारे में सुना होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सम और विषम संख्याएं। तो मान लीजिए कि यूनिट डिजिट में बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे एग्जांपल में अगर यहां पर हम कुछ प्रश्न को रखें सिंपल वे में, इस तरह से प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि 5 ऐसे 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। अगर इस तरह की समस्याएं हों, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करिएगा, दो तीन चीजें। पहले तो आपको एग्जाम्पल ये याद रखिएगा कि बहुत सारी सम संख्या हो, ठीक है, और सम संख्या के साथ 5 हो, और ये सभी जो है वो आपस में क्या हो, देखिए बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, आपस में गुणनफल में हो, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका होगा 0। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल एकदम सिंपल वे में सीखिए, फिर हम इस पर बहुत लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, जैसे 2 हो, गुने 4 हो, गुने 6 हो, गुने 8 हो, और बीच में 5 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, कुछ भी हो। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख पा रहे कि सर ये सभी सम संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं के साथ एक संख्या बीच में इंक्लूड है, वो इंक्लूड है 5। सिंपल वे में समझिएगा कि सम संख्याएं हैं और बीच में इंक्लूड है 5, ठीक है, ठीक है। तो आज ये सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं के साथ बीच में 5 हो, तो यूनिट डिजिट जो होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 0। आंसर पूछिए कैसे? क्योंकि देखिए अगर 4 दूनी 8, 6 48, और 48 पचे जो भी हो, जैसे मान लीजिए ऐसे करिए कि 5 चक क्या हुआ 20, 20 के बाद देखिए 5 गुने 4 करिए, 5 चक 20। अब 20 को आप कितना से भी गुना करते रहिएगा, कितना भी 20 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 8 गुने 7, वो लास्ट में जो है वो 0 ही बैठेगा। यानी सिंपल सी बात है कि सम संख्या और साथ ही साथ कोई 5 हो, ठीक है, सम संख्या के साथ कोई 5 हो, तो इसका गुणनफल जो है वो अंत में 0 ला कर देगा। यानी इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा बाबू? 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एकदम सिंपल वे में समझिएगा हमारे साथ, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, यूनिट डिजिट के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4, सॉरी ऐसे नहीं, अगर अभी पहले विषम को नहीं रखते हैं, ठीक है, अभी एकदम सिंपल वे में समझिएगा, अभी विषम को मत रखिए, अभी सिर्फ सम को ही रखिए। 2 गुने 6 गुने 5 गुने 4, सिंपल वे में समझिए। ये बीच में एक 5 है, इसके साथ साथ 2 है, 4 है, 6 है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा, 6 पचे 30 करिएगा, 30 दूनी 60 करिएगा, 60 चक 240, लास्ट में 0। यानी याद रखिएगा कि सम हो और साथ ही साथ 5 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। कंडीशन नंबर दूसरा समझिएगा कि अगर विषम हो, ऑड इवन आपने सुना है ना, विषम हो और विषम के साथ क्या हो? 5 हो, और ये लोग आपस में गुना में हो,
तो ऐसे कंडीशन में यूनिट डिजिट जो होगा वो यूनिट डिजिट आपका होगा 5। जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे मारिए। इसका इकाई अंक पूछ रहा है, इसका जो है वो अगर आपसे पूछे कि बाबू इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए ध्यान से देखो, आराम से सब समझ में आएगा, एकदम फुल एनर्जी के साथ, एकदम बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आप ध्यान से सीखते चले। देखिए 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 15 सते 75 से 105 के 5 और 5 गुने 9 करिएगा, कुछ भी करिएगा, आपका इकाई अंक जो होगा वो 5 होगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर अगर सम संख्याएं हो और एक बीच में कोई 5 हो तो इकाई अंक 0 होगा, अगर विषम संख्या हो और बीच में कहीं पर 5 हो और गुना में हो तो इकाई अंक 5 होगा। जल्दी लिखिए इतना चीज सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में। सम के साथ अगर कोई संख्या 5 गुना में है तो यूनिट डिजिट, सम के साथ अगर 5 में है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। विषम के साथ अगर 5 में है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। यहां तक क्लियर है आप सबों को? एक बार सब लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट डालिए कि ठीक है या नहीं। यहां तक क्लियर है आप लोग? 10 सेकेंड का टाइम दीजिए। यहां तक क्लियर है आप सबों का? एकदम 100% क्लियर है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, अभी छोटे छोटे प्रश्नों को सीखिए कि सर अगर सिंपल वे में कोई क्वेश्चन हो तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। देखिए सिंपल वे में समझिए, 2 गुने बनाते चलिए, अगर आप लोगों से बनता है तो बनाते चलिए, 6 गुने 8 गुने 12, ठीक है। अब देखिए तीसरा एकदम सिंपल वे में, 5 गुने 7 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6। एकदम सीखते चलिए, एकदम बहुत आनंद महसूस होगा आज के क्लास में। और जिस बच्चे ने आज का क्लास छोड़ा है वो बाद में पछताएगा कि काश लाइव पढ़ लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। अब रिकॉर्डेड देखने को मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, जो लाइव है आज लाइव है, जिनका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो संकल्प बैच पे आपको पता है ना, 22 अक्टूबर से 25 या 26 अक्टूबर तक 40% का डिस्काउंट है। मतलब जो बैच 999 से 750 में कर दिया गया था, अब वो 999 से सीधे 599 में आ गया। 200 स्टूडेंट के लिए लिमिट सीट है, ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, और नहीं तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिएगा इसको बनाइए, 5 गुने 7 गुने 3 गुने 4 गुने 2 गुने 5। देखो बाबू पहले इतना प्रश्न हम डील करा देते हैं, फिर तो अपने आप कर लीजिएगा डील। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक 5 है, लेकिन साथ ही साथ सम भी है और साथ ही साथ विषम भी है। ध्यान रखिएगा, हमने बोला कि सम के साथ अगर 5 हो तो इकाई अंक 0 होता है। सम विषम के साथ अगर 5 हो या 5 के साथ विषम हो तो इकाई अंक 5 होता है। लेकिन हम ई तो नहीं बोले कि एक 5 के साथ सम और विषम दोनों हो तो इकाई अंक क्या होगा। देखिए सीखिए आज के क्लास में तीसरे क्वेश्चन में। देखो बाबू 5 चक क्या करिएगा, पहले सिंपल ने तो 3 2 1 कम 2 2 3 6 6 चक 24 25 120। हमको पता है कि इसको गुना करके 120 आया, यूनिट डिजिट 0 होता है। लेकिन सर इतना से काम नहीं चलेगा ना, यहां तक तो ठीक है। अगर यही क्वेश्चन 517 918 832 317 ऐसे रहता, परेशानी आपके अंदर होता। समझिएगा मेरी बात, अगर एक सम संख्या, अगर एक 5 है उसके साथ सम और विषम दोनों है, ध्यान से सुनिएगा हमारे बात, अगर 5 हो 5 के साथ, ये तीसरा पॉइंट, कंडीशन नंबर तीसरा, ठीक है, कि अगर 5 हो और 5 के साथ सम प्लस विषम, यानी 5 भी हो साथ ही साथ सम भी हो और साथ ही साथ विषम भी हो, तो ऐसे कंडीशन में बाबू इकाई अंक जो होता है, वो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, इकाई अंक